गुड इवनिंग साथियों। मैं डीके सर आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम विद डीके पर। सो फ्रेंड्स, हम लोग मेंसुरेशन का लेक्चर्स प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए थे। आइए हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग मेंसुरेशन का सर्कल टॉपिक के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि दो संकेंद्री वृत्तों के व्यास की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, दो वृत्त के व्यास हैं, यानी कि इसका जो अगर मैं व्यास अगर इसका व्यास 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो जो इसकी त्रिज्याएं हो जाएंगी, अगर त्रिज्याएं आर और कैपिटल आर मैं नाम दूं तो इसका आधा हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। तो दो संकेंद्री वृत्त, संकेंद्री वृत्त माने दोनों का केंद्र समान है। तो यानी एक ऐसा वृत्त है, सॉरी ऐसे दो वृत्त हैं जिसके केंद्र समान है, यानी बाहर वाले वृत्त का यही केंद्र है और अंदर वाले वृत्त का केंद्र यही है। इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी पहले वाली की त्रिज्या 4 है और यहाँ से यहाँ तक पूरे बाहर वाले की जो त्रिज्या है ये आपकी 4 है, और यहाँ से बाहर वाले का जो त्रिज्या है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उनके बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, यानी इसका एरिया बताना है इस सर्कल का जो मैं आपको रिंग दिखा रहा हूँ। तो इसका जो एरिया होगा फ्रेंड्स, ये होगा बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यानी बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो ये बाहर बाहर रिंग का एरिया निकल जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर। या डायरेक्ट इसमें पाई कॉमन होता है, ये डायरेक्ट आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको आप डायरेक्ट फार्मूले के रूप में रट लीजिए कि इस रिंग का कभी भी क्षेत्रफल पूछे, रिंग का कभी भी क्षेत्रफल पूछे तो इसका फार्मूला होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में आपको पाई के रूप में है। कैपिटल आर माने बड़ी त्रिज्या 5 का वर्ग माइनस छोटी त्रिज्या 4 है, यानी अंदर वाली देखिए त्रिज्या कितनी थी, यहाँ पे यहाँ निकाले 4 और 5 था तो 4 का वर्ग। आप लोग इसको सॉल्व करेगा, आ जाएगा आपका ये 9 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 पाई एरिया, यानी इसका एरिया कितना आ गया, 9 पाई। आपका आंसर आएगा सी। आइए गाइस अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार इस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो गाइस इसका व्यास देखिए कितना, 98, यानी व्यास है 98 तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 49 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 49, यानी व्यास का आधा हो जाएगा 49। कह रहा उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर चक्कर पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट सूत्र होगा चक्कर की संख्या, यानी एन का मान। आपको करना क्या है, कुल दूरी देखना है कितना टोटल उसने बार बार जो घूम घूम के जो चक्कर लगाया कुल कितनी दूरी तय किया है, बटे आपको हमेशा एक चक्कर की दूरी से भाग देना है। ये सब प्रैक्टिस है तो इसलिए बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्यों होगा ये आप लोगों को इतना पता होना चाहिए। कुल दूरी बराबर हो, सॉरी एन का मान यानी चक्करों की संख्या होगी कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी। यानी अगर आपका ये वृत्त है, मान लीजिए इसको कोई स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति इसको घूम घूम के पूरा 1540 चक्कर मार लिया, 1540 मीटर घूम लिया। अब कह रहा है कि वो कितने चक्कर लगाया है और उसका व्यास है 98। तो आप पहले उसका चक्कर निकालने के लिए पहले आप एक उस चक्कर देखिए कितना तय कर रहा है, एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर का मतलब ये पूरा इसका बाउंड्री का लेंथ होगा, तो यानी इसको बोलते हैं परिधि। उसी से भाग दे दीजिए कुल दूरी को तो आपको चक्कर की संख्या आ जाएगी। तो कुल दूरी गाइस कितना है, 1540 मीटर है, बटे एक चक्कर की दूरी जो होती परिधि, यानी परिधि होता है वृत्त का 2 पाई आर, और आर का मान यहाँ कितना रखना, 49 सेंटीमीटर। फ्रेंड देखिए ऊपर मीटर है नीचे सेंटीमीटर है, तो एक काम करिए ऊपर वाले को 1540 को 100 से गुणा करा दीजिए, किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1540 मीटर बराबर 1540 गुणे 100 सेंटीमीटर, बटे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे 49। इस 49 को 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 22 सत्ते 77। आप लोग फ्रेंड्स इसको सॉल्व करिएगा, इसको कुल मिला के आप लोग कैंसिल करिएगा, 500 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो n का मान आएगा कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, a का मान 500 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि एक तांबे के तार को मोड़कर वर्गाकार बनाया गया, यानी एक तांबा का तार है इस तरह का, इसको फोल्ड कर दीजिए। तो मान लीजिए ये आपने मैंने देखी इसी को, जितनी इसकी लेंथ थी इसी को मैंने फोल्ड करके क्या बना दिया, वर्ग। वर्ग में क्या खास बात होती है, इसकी चारों भुजा इक्वल होती है। कह रहा है जिसका एरिया कितना है, यानी इसका जो एरिया है पूरा कवर कर रहा है, वो कितना कवर कर रहा है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी इसकी भुजा स्क्वायर का, यानी एरिया का मान होता है भुजा स्क्वायर। अगर इसकी भुजा ए है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होगा भुजा स्क्वायर। इसका मान दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भुजा का मान आ जाएगा √121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मान आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। यानी जो आपका वर्ग है वो 11 सेंटीमीटर की भुजाओं वाली है। तो यानी इसका जो तार है, यही तार है पूरा, यहाँ से तार को मोड़ा गया है, ये देखिए। तो यानी तार की जो लंबाई है, तो तार की जो लंबाई है, अब ये कितना है, 11 चौक 44, यानी कि तार की जो लंबाई है 44 सेंटीमीटर। अब इसी तार को या इसी तार को फोल्ड कर दिया गया, यानी कि इसको जो सीधा सीधा तार था अब इसको गोल गोल बना दीजिए। तो भैया जो तार की लंबाई होगी वो इसका परिधि ही होगी, यानी इसकी जो परिधि 44 निकल के आया है, यही तार को फोल्ड कर दिया, बाहर बाहर की बाउंड्री होगी, यानी इसकी जो परिधि है वो 44 ही होगा, क्योंकि तार वर्ग का परिधि या परिमाप 44 है, तो इसकी भी परिधि 44 सेंटीमीटर होगी। तो अगर वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये स्टैंडर्ड रेशियो है आपको, जो कि याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए नहीं याद है, तब क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी परिधि कितनी आई थी, इसकी जो परिधि आई है अभी हम लोग निकाले कि वृत्त जो है इसकी परिधि कितनी आई है, 44 आ गई सेंटीमीटर। तो यानी इसको मैं बोल सकता हूँ 2 पाई आर का मान है 44। तो यहाँ से त्रिज्या निकाल सकते हैं सूत्र में, 22/7 गुणे आर, 44, 22 दूना 44 और आर का मान 7 आ गया। तो या तो सूत्र से डायरेक्ट निकालिए, या तो डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड एक रेशियो होता है और स्टैंडर्ड मान होता है, आपको याद कर लीजिए कि अगर आपका त्रिज्या 7 है तो इसका जो पेरीमीटर आएगा 44 आएगा और इसका जो एरिया आएगा 154 आएगा। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या या 7 मीटर दे करके कई बार एग्ज़ाम में पूछता है। तो इसका एरिया निकालना हो तो 154 आएगा, परिमाप निकालना हो तो 44। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से गाइज, अगर इसकी त्रिज्या दुगनी हो जाए, मान लीजिए 7 के बजाय यहाँ 14 है त्रिज्या, तो यहाँ 44 की दुगुना परिमाप कितना जाएगा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एरिया जो होगा, चूँकि इसका वर्ग होगा, क्योंकि जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर या त्रिज्या का वर्ग होता है, क्योंकि एरिया का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई का यानी त्रिज्या का वर्ग होता है, तो आपको 2 का दुगुना ना होकर 2 का पावर 2 गुना होगा, यानी कि 154 का 4 गुना होगा, या जो कि 616। यानी अगर त्रिज्या 14 है तो उस केस में परिमाप या परिधि 88 और उसका एरिया 616 आएगा। इसको आपको लर्न होना चाहिए इस तरह से। चलिए बाकी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय कर लेता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना मीटर है। अभी देखिए क्वेश्चन, जब भी नंबर आप चक्कर आए, कुल दूरी आए और त्रिज्या वगैरह निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फार्मूला होगा दूरी चक्करों की संख्या जो होगी कुल दूरी बटे एक चक्कर की दूरी। तो कुल दूरी यहाँ कितना तय कर रहा है, 440 मीटर, तो यानी ये 440 मीटर हो गया, बटे एक चक्कर की दूरी। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, एक चक्कर की दूरी जो होती है भैया वो परिधि होती है, तो 2 इंटू पाई आर, ये परिधि का सूत्र होता है, और आर का मान यहाँ निकाल लेते हैं। और ये एन का मान कितना दिया है, एन का मान कितना दिया है यहाँ पे, बराबर एन होता है सूत्र फार्मूले में 1000। तो यहाँ पर एन बराबर कुल दूरी बटे परिधि या एक चक्कर की दूरी, ये फार्मूला लग रहा है। अब यहीं से आप लोग आर का मान कैलकुलेट करिएगा। यहाँ से जो आर का मान निकल के आएगा आपका आ जाएगा 0.07। ये मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए। यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना सॉल्व होकर आएगा, यानी आर आप पक्षांतर करके निकालेंगे तो 0.07 मीटर आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि इसका व्यास बताना है, तो यानी पहिए का व्यास, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, तो 2 गुणे आर होता है, तो 2 गुणे 0.07 यानी 214, 2 अंक पे डेसिमल आ जाएगा, यानी
14 यानी बी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, उस पहिए की त्रिज्या बताना। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ चक्कर दिया गया है, तो चक्करों की संख्या यानी कि 5000 बराबर कुल दूरी है 11 किलोमीटर। कितना है फ्रेंड्स? 11 किलोमीटर। तो गाइस यहाँ पर जो त्रिज्या है सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो एक काम करते हैं, इस किलोमीटर को हम बना लेते हैं सेंटीमीटर में। तो पहले किलोमीटर को मीटर में बनाइए। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1 किलोमीटर में 1000 आपका मीटर होता है। तो 11 किलोमीटर में कितना हो जाएगा? 11 गुणे 1000 मीटर आ जाएगा। यानी 11 किलोमीटर का मान जो है 11 इंटू 1000 मीटर है। तो यानी अगर हम 1000 से इसमें गुणा करा देंगे 1000 से, तो ये अभी क्या है? मीटर है, लेकिन हमको बनाना है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर का मान होता है 100 सेंटीमीटर। तो 11 इंटू 1000 मीटर का मान, इसी में क्या कर देंगे? 100 से गुणा करा देंगे। तो अब ये डायरेक्ट आपका सेंटीमीटर बन चुका है, ये पूरा सेंटीमीटर बन चुका है। बटे एक चक्कर की दूरी होती है परिधि 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, और ये आपका आर आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करिए। यहाँ से जो त्रिज्या का मान आएगा सब कुछ कट पिट करके 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 35 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, आर का मान आ जाएगा 35। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा एक तांबे का तार मोड़कर वर्गाकार में, वही सेम प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपकी तार को फिर मोड़कर क्या बनाया? अर्धवृत्त बनाया जा रहा है। अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो भैया देखिए, इसका जो वर्ग बनाया जा रहा है, इसका एरिया 81 है, इसका एरिया 81 है। तो भुजा कितनी आ जाएगी? 9, क्योंकि एरिया जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो ए का मान आ जाएगा 9। यहाँ से आपको साइड मिल गया 9। साइड कितनी आ गई? 9। यानी इसका जो टोटल लेंथ है वो 9 चौक 36 है। यानी जो तार है, तार ऐसे ही रहा होगा, तार यहीं से ऐसे फोल्ड किया गया है। तो यानी तार की जो लंबाई है वो 9 गुणे 4 यानी 36 सेंटीमीटर का है। अब तार को फोल्ड कर दीजिए। अब इसी तार को आप इस आकार का बना दीजिए, कह रहा है अर्धवृत्तकार का। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो भैया इस तार की लंबाई 36 है, तो इसका मतलब ये जो टोटल दूरी है यहाँ से यहाँ तक, यही तार है। तार को इसे आप बना दीजिए फोल्ड करके। ये टोटल कितनी जर्नी तय कर रही है? 36 सेंटीमीटर का। यानी इसकी जो अर्धवृत्त की जो परिधि है, देखिए अगर इसका केंद्र है तो ये आर है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी इसका क्या है? आर है। तो इसका जो, और ये इसका जो क्या बोलते हैं परिधि होगी, यानी टोटल लेंथ, इसकी जो परिधि होगी फार्मूले के हिसाब से, देखिए पूरे अगर वृत्त का परिधि है तो 2 पाई आर है, लेकिन अगर आधा कर दूं और आधे का सिर्फ ये वाला एरिया बात करूं, सॉरी लेंथ बात करूं, तो पाई आर हो जाएगा। और ये नीचे वाली दूरी, ये वाली दूरी भी अभी आपको जोड़ना, क्योंकि ये भी दिख रहा है। तो ये कितनी दूरी है? आर आर 2 आर। तो ये आपका परिधि का सूत्र हो जाएगा। तो यानी इसको बोलते हैं 2 प्लस पाई, और ब्रैकेट में कॉमन है आर बाहर। तो परिधि दी है 36 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 36 रख दीजिएगा, और यहाँ से आर का मान निकालिए। आप लोग आर का मान निकालिए। यहाँ पर आर का मान आ जाएगा 7। आप लोग सॉल्व करिएगा। आर का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यानी आपका कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा डी। कैलकुलेशन आपसे खुद करिएगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखिएगा। 22/7, तो 7 दूनी 14 प्लस 22, 36 से 36 कट जाएगा, बटेगा 7, आर बराबर 7 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल 81। गाइस देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, वही सेम प्रश्न है, बस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यानी क्वेश्चन में डाटा वही है, क्षेत्रफल वहाँ भी 81 था इसके जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, और यहाँ पर भी वही है, बस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ पर त्रिज्या अभी हम लोग निकाले थे, त्रिज्या कितना आया था? त्रिज्या आया था 7 सेंटीमीटर। वहाँ से अभी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन से किए थे, त्रिज्या कितना निकाले? 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा भैया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल। तो गाइस अभी मैंने आपको बताया था कि अगर त्रिज्या 7 है और एक वृत्त का एरिया निकालना हो, इस वृत्त का एरिया, तो इसका तो आएगा 154 7 के केस में। लेकिन हमको पूरे का नहीं निकालना, हमको कह रहा अर्धवृत्त का बताना। यानी इसकी त्रिज्या 7 है तो आधे का निकालना था। यानी पूरे का अगर 154 है तो सिर्फ आधे का एरिया आधा हो जाएगा, यानी 154 का आधा आ जाएगा 77। इसका आंसर सी आ जाएगा। आइए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक साइकिल का पहिया 5000। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, सेम डिक्टो रिपीट क्वेश्चन है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बशर्ते उसमें इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें शायद त्रिज्या पूछा था, देख लीजिएगा। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 कह रहा चित्र में प्रदर्शित 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक रबड़ बैंड से जोड़े गए हैं। चित्र देख लीजिए आप लोग, इस तरह का रबड़ बैंड बांधा गया है। देख लीजिए, ये बाहर बाहर से, ये बाहर बाहर से, ये देखिए रबड़ बैंड लगाया गया है। ये देखिए तीनों वृत्त को एक सटा के रखा गया है। उसमें बीच में देखिए ये सटा है, ये एक दूसरे से क्या है, ऐड है या टच है। और उसके बाहर बाहर एक रबड़ बैंड लगाया गया है। तो कह रहा दिखाए गए चित्र के अनुसार पूरे खींचे हुए रबड़ बैंड की लंबाई बताना है, यानी इस रबड़ बैंड की लंबाई बताना है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी इस तरह का रबड़ बैंड लगा हो 2 वृत्त के साथ, 3 वृत्त के साथ, 4 वृत्त के साथ, तो इस रबड़ बैंड की जो लंबाई होगी, रबड़ बैंड की लंबाई जो होगी, ये डायरेक्ट आपको याद करने का फार्मूला है 2πr + ND। ये रबड़ बैंड की लंबाई होगी जब भी इस तरह का रबड़ बैंड लगे। जानते हैं 2πr क्या है, इसका परिधि है एक वृत्त की, और n है, n क्या है फ्रेंड्स, n होगा नंबर ऑफ सर्किल। जितने सर्किल को रबड़ से बांधा जाएगा वो n का मान होगा। और d क्या है, d है डायामीटर, d आपका है डायामीटर या व्यास, ये व्यास में रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ रबड़ बैंड की लंबाई कितना है। तो पहले यहाँ देखते हैं n का मान कितना है। यहाँ n का मान मतलब n नंबर ऑफ सर्किल, कितने सर्किल है, 1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल को मिलाया जा रहा है, यानी n का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 3। और इसका व्यास देखिए 10 सेंटीमीटर दिया है प्रश्न में, यानी d का मान दिया है आपको 10। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, 5। ये सारे डाटा का मान आप इस्तेमाल करिए और इसी सूत्र में रख दीजिए। सूत्र है 2 × पाई × r का मान कितना है 5 प्लस n का मान 3 गुणे d का मान 10। तो ये 2 पंचे 10 तिहाई 30 स्टार्टिंग में लिख ले रहा हूँ, अब 5 दूना 10 पाई पीछे हो जाए, यानी इसका लेंथ आएगा 30 + 10 पाई। देखते हैं अगला, 30 + 10 पाई, ये आपका बी आंसर रहा। ये देखिए ऑप्शन है 30 + 10 पाई। मतलब गाइस, अगर आपको इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसी क्वेश्चन को, मान लीजिए इसमें 3 के बजाय, इसी क्वेश्चन में 3 के बजाय मान लीजिए कि 4 वृत्त को रबड़ से बांधा जाए, तब क्या करेंगे उस रबड़ बैंड की लंबाई निकालने के लिए। तब उस रबड़ बैंड की लंबाई निकालने के लिए क्या करना, जैसे मान लीजिए 4 वृत्त हैं, ये देखिए चारों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं और चारों वृत्त सेम प्रकार के हैं। मान लीजिए इसकी त्रिज्या 10 ही, सॉरी व्यास 10 ही है, और तो त्रिज्या 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाहर बाहर अगर इसे रबड़ बैंड लगाया जाए, मान लीजिए बाहर बाहर इसके रबड़ बैंड लगाया जाए, देख लीजिएगा आप लोग इमेज बना के, मेरा थोड़ा सा क्लियर नहीं बनेगा। ये इसकी रबड़ बैंड, यानी इस रबड़ बैंड की लेंथ पूछी जाए, तो यहाँ पर कितने वृत्त बन रहे, 1 2 3 4, यानी कि n का मान 4 रख देंगे। तो बाकी वही फार्मूला 2πr, r का मान त्रिज्या कितना आ जाएगा, चूँकि व्यास 10 है तो त्रिज्या आपकी 5 आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी 5 प्लस n का मान कितना रखेंगे 4 और व्यास का मान 10, तो यानी 10 चौक 40 प्लस 5 दूना 10 पाई। तो इस पूरे जो रबड़ बैंड की लंबाई है 40 + 10 पाई। मतलब इसी प्रकार से चाहे जितने वृत्त को एक साथ सटाया जाए, कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा 2 वृत्त एक साथ रखे गए हैं और इसके ऊपर इस तरह बाहर बाहर से रबड़ बैंड लगाया जाए, इसकी लंबाई पूछ ले। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा 2πr, यहाँ पर n का मान 2d रख दीजिएगा, d माने व्यास, r माने त्रिज्या, पाई के बाद वैल्यू 22/7 या 22 ही रहने दीजिएगा और 2 गुणा कराइए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग के चारों कोनों पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर स्पर्श कर रहे हैं। देखिए कह रहा है एक वर्ग है, चारों कोने पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के 4 बराबर वृत्त, यानी वृत्त जो है छोटे बड़े नहीं है। देखिए तो एक अगर वर्ग है आपका, इसके चारों कोने पर 4 बराबर वृत्त हैं, तो जो बराबर वृत्त होगा फ्रेंड्स वो एकदम बीचों बीच से जाएगा सब भुजाओं का, यानी कि ये होगा एकदम, जैसे ये एक देखिए टच हो रहा है और ये आपका टच हो रहा है और ये, यानी एक दूसरे को बीचों बीच टच करेगा, क्योंकि बराबर, क्योंकि इसकी त्रिज्या इधर से भी 4 होनी चाहिए और इस वाले अगर इसको केंद्र माने तो ये भी 4 होना चाहिए। और इस वृत्त को देखूँ अगर इसका ये केंद्र है, इस वृत्त को अगर मैं देखूँ तो इसका ये केंद्र है, तो ये त्रिज्या भी 4 है, ये त्रिज्या भी 4 है। इसी तरह से इसका 4 हो जाएगा और इसका भी 4 हो जाएगा
और ये अगर केंद्र है तो ये 4। यानी अगर मैं इसको अलग से निकाल लूँ, एक वर्ग आकार का शेप बन जा रहा है, तो ये 4 यहाँ से और यहाँ 4, यानी ये पूरा 8 हो जाएगा। पूरा कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से आपका 4 4 4 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का देखिए आपको 4 ठो त्रिज्यखंड दिख रहा है। कई त्रिज्यखंड दिख रहा है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्य का एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। तो कह रहा है वर्ग और चारों त्रिज्यखंडों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, यानी आपको इसका एरिया निकालना है। तो इसका जो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इसका क्षेत्रफल निकलेगा फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले भाई, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसमें से क्या करिए, 4 त्रिज्यखंड का एरिया निकाल दीजिए। 4 त्रिज्यखंड, ये देखिए 4 त्रिज्यखंड है ना, 1 2 3 4, इसका एरिया घटा दीजिए तो ये बाहर बीच वाले इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि 4 गुणे 1 त्रिज्य, यानी 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है। तो भैया देखिए वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा? भुजा अगर टोटल 4 4 है तो ये 8 हो रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 का वर्ग, यानी भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए एक त्रिज्यखंड, कोई भी एक त्रिज्यखंड निकाल लिए। ये देखिए 4 है, ये भी 4, क्योंकि चारों त्रिज्यखंड सेम सेम है, क्योंकि सारे त्रिज्यखंड की त्रिज्या 4 है, तो एक त्रिज्यखंड का मान निकालते हैं। इसका कोण कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी वर्ग है, वर्ग में प्रत्येक कोणता कोण 90 डिग्री होता है। तो इस त्रिज्यखंड का फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 आ जाएगा आपका 64 माइनस 4 गुणे पाई, आर का मान कितना है? इसकी त्रिज्या देखे थे हम लोग, त्रिज्या कितनी थी? 4 सेंटीमीटर का, तो 4 चौक 16, क्योंकि 4 का वर्ग करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना है? एक कोण 90 डिग्री का, 90 बटे 360, तो 9 चौक 36, 4 से 4 कट जाएगा, तो आ जाएगा 64 माइनस 16 पाई, यानी 16 कॉमन हो जाएगा, 4 माइनस पाई आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 16, 4 माइनस पाई, आपका डी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा डी। फ्रेंड्स एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका था कि आप यहाँ पर जो ये 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसको आप डायरेक्ट ना करके आप इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे देखिए अभी जो चित्र बनाए थे हम लोग, हमको निकालना था क्या? 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अभी इस तरह से देखिए 4 त्रिज्यखंड, यानी कि 1 2 3 4। अगर आप ध्यान देखिए जब चारों त्रिज्यखंड बराबर बराबर हैं, तो क्या अगर एक वृत्त है, अगर दोनों सबकी त्रिज्या सेम है, तो क्या इसके में ये 4 टुकड़े से ही नहीं है? यानी 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा, इन चारों टुकड़ों को अगर मैं सीधा सीधा करके ऐड कर दूं तो 1 2 3 4, यानी एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो एक कंप्लीट सर्कल हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसकी त्रिज्या 4 है, इसकी त्रिज्या 4 है, इस वाले की भी 4 है, इस वाले की भी 4, यानी कि पूरा कंप्लीट बन रहा है। तो इसका मतलब है कि 4 गुणे जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, वो डायरेक्ट 4 गुणे जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, वो डायरेक्ट उसको मैं बोल सकता हूँ एक कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, एक कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए। तो डायरेक्ट आप क्या करिए, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना था? 8 64 माइनस इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो आपका 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस वृत्त की त्रिज्या 4 थी, तो इसका वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान यहाँ रख देंगे 4, 4 चौक 16 पाई, और इसी में 16 कॉमन करेंगे, आपका डी आंसर आ जाएगा। यानी एक तरीका इसका ये भी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 2 वृत्तों को केंद्र पर 2 बराबर लंबाई की चापें क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बना रही हैं। यानी 2 वृत्त हैं आपका, देखिए 2 वृत्त हैं और इसका केंद्रीय कोण ये है, और 2 चाप हैं समान लेंथ की, यानी ये इसको चाप बोलते हैं और ये इसकी त्रिज्या है। दोनों की चाप की लंबाई क्या है? सेम है, यानी कि ये भी अगर यल है तो ये भी यल है, और इसकी त्रिज्या अलग अलग है, R1 R2 नाम दे रहा। तो यहाँ का जो कोण है भैया वो है 60 डिग्री 75 डिग्री। तो कह रहा है कि इसका देखिए क्या पड़िए,
बराबर लंबाई की चाप, यानी क्या कांस्टेंट हो रहा है, लंबाई, दोनों के केस में चाप कांस्टेंट हो रहा है। और कह रहा है कि जो कोण है 60 डिग्री 75 डिग्री है, उस दोनों वृत्त की त्रिज्या का अनुपात यानी रेशियो बताना है। तो आप हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर कोण दिया गया है और त्रिज्या का रेशियो बताना है, और चाप जो है वो कांस्टेंट कर रहा है। तो फार्मूला होता है डायरेक्ट कि कोण का जो मान होता है किसी भी सर्कुलर पार्ट का एंगल निकालने के लिए जो होता है, यानी कि त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए सूत्र होता है, रेडियन में वो भी हालांकि निकलता है, कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्योंकि यहाँ फ्रेंड देखिए रेशियो निकालना, तो कोण चाहे डायरेक्ट डिग्री में रख सोचिए और चाहे रेडियन में सोचिए, अगर दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर चाप को क्या कर रहा है, स्थिर, यानी चाप कह रहा है दोनों की सेम है, तो चाप स्थिर है। तो आप देख के बताइए कोण और त्रिज्या में कैसा संबंध दिख रहा है। देखिए आप दोनों लोग, अगर इसको कांस्टेंट कर दूं, चाप को कांस्टेंट कर दूं, तो कोण जो है के मान लो कांस्टेंट, तो कोण और त्रिज्या में आप देखिए विलोमानुपाती संबंध है। क्या विलोमानुपाती संबंध है कि नहीं, कोण जो है त्रिज्या का उल्टा हो रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यानी जो कोण का रेशियो होगा उसका उल्टा त्रिज्या का रेशियो हो जाएगा। तो कोण का रेशियो कितना है, 60 और 75, ये किसका रेशियो है, कोण का, क्योंकि रेशियो पूछ रहा है। तो कोण का रेशियो कितना है, 15 चौको 60, 15 पचे 75, ये कोण का रेशियो है। तो त्रिज्या का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि आपको देख रहे हैं जब कांस्टेंट हो जाएगा चाप, क्योंकि दोनों की चाप की लंबाई एल एल है, यानी कि बोलना बराबर दूरी, तो कोण जो होगा त्रिज्या का विलोमानुपाती हो जाएगा, तो 5:4 हो जाएगा आपका आंसर। एक तरीका ये था। दूसरा भी तरीका है, जैसे लगाना चाहो तो दूसरा क्या तरीका वो देखते हैं। दूसरा तरीका आपको मैं दिखा रहा हूँ। दूसरा तरीका है कि ये दूसरा वृत्त है, ये कितना है, 75 डिग्री है, दोनों की लंबाई सेम है, तो यानी कि यहाँ से एल का मान कितना आ जाएगा, कोण बराबर जब पढ़े थे, कोण बराबर क्या पढ़े थे, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप का जो मान आएगा यानी एल का मान कितना आ जाएगा, थीटा इंटू आर आ जाएगा एल का मान। तो यहाँ से कोण कितना है, 60 इंटू, हालांकि यहाँ रेडियन में रखना, लेकिन रेशियो निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 इंटू R1। यहाँ से एल का मान कितना आ जाएगा, कोण थीटा इंटू आर हो जाएगा, तो थीटा का मान 75, इसकी त्रिज्या R2 मान ले रहा हूँ, तो R2 कह रहा दोनों का लेंथ बराबर है, यानी कि यहाँ से एल का मान 60 गुणे R1 है, यहाँ एल का मान 75 गुणे R2, यानी मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ। तो 60 गुणे R1 बराबर 75 गुणे R2, तो यहाँ से R1 और R2 का रेशियो निकाल लीजिए, R1 बटे R2, तो 75 बटे 60 आ जाएगा, ये आपका कैंसिल होगा, 15 पचे 75, 15 चौको 60, तो R1 और R2 का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4, यानी बी आंसर। दो तरीका मैंने बताया, दोनों में से जो बेहतर लगे कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 बराबर वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। सेम वही तरह रिपीट क्वेश्चन है कि 4 बराबर वृत्त हैं जो 3-3 सेंटीमीटर के हैं, बाहर से एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं। हालांकि आप लोग सही बना लीजिएगा। और कह रहा घिरा चारों वृत्तों से घिरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो, यानी आपको ये घिरा हुआ जो एरिया है इसी का एरिया निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, आप ध्यान से देखिए। इस एरिया को निकालने के लिए आप क्या करिए, इस पूरे पहले वर्ग का एरिया निकालिए। वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा, यानी अगर इसकी त्रिज्या 3 है, अगर इस त्रिज्यखंड को मैं ध्यान से देखूँ 3 है, तो ये भी 3 ही होगा, तो पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 6, यानी इसका जो साइड है 6 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 6 छंग 36 माइनस क्या करना, हमको 4 त्रिज्यखंड का निकालना है। तो फिर वही करेंगे, अगर एक त्रिज्यखंड जो है 4 है सेंटीमीटर का है, सॉरी 3 सेंटीमीटर का, कितना है 3 सेंटीमीटर का, तो अगर इस तरह से 1 2 3 चारों त्रिज्यखंड को जोड़ देंगे तो एक कंप्लीट क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट आपका देखिए 2 हो गया, और एक आपका देखिए तीसरा वाला हो गया, और आपका ये देखिए चौथा, इन दोनों चारों को जोड़ लेंगे तो एक कंप्लीट वृत्त बन जाएगा। तो कंप्लीट वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर त्रिज्या का मान कितना है, 3 है, तो 3 त्रिक 9, तो 9 कॉमन हो जाएगा, 4 माइनस पाई, इसका आंसर आ जाएगा 9 4 माइनस पाई, बी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा एक वृत्त की परिधि, यानी कि जो परिधि है भैया वो 50% कम कर दिया जा रहा है। तो कोई वृत्त है उसकी परिधि जो पहले जितना थी उसको पहले छोटा कर दिया, यानी परिधि को 50% डिक्रीज कर दिया जा रहा है। तो अगर परिधि 50% डिक्रीज होगी तो तब इसका मतलब है कि उसकी त्रिज्या भी कितना सिकुड़ेगी, 85% कम होगा। ये क्यों? क्योंकि परिधि भी एक प्रकार की लेंथ है। अगर कोई भी एक लेंथ x% घटेगा तो लेंथ वाले जितने कंपोनेंट होंगे वो सारे x% ही डिक्रीज या इंक्रीज होंगे। परिधि एक प्रकार की देखिए क्या है, लंबाई टाइप की ही तो चीज़ है, लेंथ है। तो अगर लेंथ 50 घट रही है तो आप उसी कंपोनेंट में उसी इक्वल मात्रा में त्रिज्या भी इसकी पहले जितनी रहेगी उससे सिकुड़ के 50% होगी। यानी हम इसको अब ऐसे समझ सकते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या को 50% कम कर दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। तो गाइस क्षेत्रफल में कभी भी पूछे प्रतिशत परिवर्तन यानी कि कमी या वृद्धि जो भी पूछे, आपका जनरल फार्मूला होगा x + y + xy अपॉन 100। एक्स वाई क्या होंगे? दो भुजाएं। अगर कोई ऐसा 2D फिगर है जिसकी दो भुजाएं, जैसे अगर आयत है तो इसमें दो भुजाएं होगी तो L और B, यानी पहला x का काम करेगा, यानी लंबाई को कुछ % बढ़ाया जाए तो x होगा और चौड़ाई कुछ % बढ़ाए तो y होगा। लेकिन यहाँ वृत्त है और वृत्त में लेंथ भी त्रिज्या होती है और ब्रेथ भी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर त्रिज्या 50% कम हो रहा है, यानी x का भी मान -50 होगा, y भी 50 ही होगा, प्लस -50 गुणे -50/100। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, -50 -50 -100 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यानी डायरेक्ट दो जीरो कैंसिल करिए, 5 × 5 = 25। इसका आंसर आ जाएगा -75%। और माइनस क्या बता रहा है? माइनस से चिन्ह से पता चल रहा है 75% की क्या कमी आएगी। और वो तो पूछ ही रहा है कितना % कम होगा। ऑप्शन में सिर्फ देखिए 75 कहाँ दिख रहा है, 75 दिख रहा है, डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संकेंद्री वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 11 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर। अभी इसके पहले क्वेश्चन किया था संकेंद्री। संकेंद्री माने दोनों का केंद्र समान है। तो ये त्रिज्या 4 है और ये बाहर वाली जो है बाहर, यानी ये अगर 4 है तो ये 11 है। बाहर वाली जो त्रिज्या है 11 है, यानी स्मॉल आर का मान 4, कैपिटल आर का मान है 11। तो कह रहा है इन दोनों वृत्त से वलाइका का क्षेत्रफल बताना, यानी ये जो वलाइका बराबर मात्रा में घिरा इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट अभी आप लोग बताए थे कि इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट क्या होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। ये डायरेक्ट रट्टा मारिए। आर का मान प्रश्न में बोल रहा 22/7 रख दीजिए, 11 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके 330 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इसका सी आंसर आएगा, सॉल्व करिएगा, डू योर सेल्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, ये रहे, इसको थोड़ा हम जूम कर ले रहे हैं। देखिए कह रहा दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है। त्रिज्याओं का जो अनुपात है यानी R1 और R2, दो अलग अलग वृत्त हैं तो दोनों त्रिज्या अलग अलग होंगी, जिसका रेशियो 1:2 है। यानी मैं इसको बेसिक से करूं तो त्रिज्याओं को मैं x, 2x मान सकता हूं। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात यानी A1/A2 बताना है रेशियो। तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई, इसकी त्रिज्या R1 माने है तो पाई R स्क्वायर सूत्र होता है तो पाई R1 स्क्वायर। दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, R1 का मान कितना है x और R2 का मान कितना है यहाँ से 2x। इसका वर्क करिए, यहाँ से x स्क्वायर 4x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1/4। एक का इसका आंसर आएगा 1/4। इसका मेथड नंबर 2 भी डायरेक्ट आपको याद करना है। मेथड नंबर 2 क्या होगा फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि कभी भी त्रिज्या में अगर रेशियो 1:2 का है तो जो इसका एरिया है, मतलब दो वृत्त हैं, अगर दोनों वृत्त की त्रिज्या का रेशियो 1:1:2 है तो एरिया जो होगा इसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी 1 का वर्ग 2 का वर्ग के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी 1 और 4 हो जाएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी एरिया होता है यहाँ पर इस एरिया होता है पाई R स्क्वायर, यानी त्रिज्या का वर्ग पे डिपेंड करता है, यानी जो एरिया होता है वर्ग पे डिपेंड करता है। इसीलिए हमने क्या कर रेशियो का वर्ग कर दिया। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यहाँ पर आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया। बाकी अभी हम लोग इस वृत्त वाले सीरीज में को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएंगे। सो फ्रेंड्स
आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी किया करिए, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि ये वीडियो कैसा लगा। उससे क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे आप सब लोगों के लिए काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार, फ्रेंड्स या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, और कमेंट किया कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो आपको जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको जानकारी हो जाएगी कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करके, उस जो घंटी, अगर आप देखे होंगे घंटी आपको ऐसे बनी रहती है, मान ली तो घंटी के ऊपर ये आपको ये इस तरह का उठा होना चाहिए, तभी मान चलिए वो आपको नोटिफिकेशन आएगा। अगर इस घंटी के ऊपर ये सादा है, यानी इसके ऊपर कुछ नहीं बना है, तो इसका मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं पता चलेगा। तो आप उस बेल आइकन को या उस घंटी को जब दबाइएगा तो आप देख लीजिएगा क्या आपका ये उठा है कि नहीं, कुछ ऐसे देख लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।